अस्सलाम वालेकुम। आज जो चैप्टर है मैं स्टार्ट करवा रही हूँ प्रोबेबिलिटी का चैप्टर। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। ए न्यूमेरिक मेजर ऑफ द चांस ऑफ एन अनसर्टेनिटी इवेंट विल हैपन इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। यानी एक ऐसा इवेंट हम मेजर करते हैं जो अनसर्टन होता है, उसके चांसेस को मेजर करने को आप क्या बोलते हो? प्रोबेबिलिटी। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल वेदर फोरकास्टिंग की बात करें तो उसमें जो है हम चांसेस मेजर करते हैं कि आज जो है बारिश होगी या फिर नहीं होगी। अगर हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो उसमें जो है हम देखते हैं कि हेड आने के कितने चांसेस हैं और टेल आने के कितने चांसेस हैं। अगर आप एक कॉइन जो है टॉस करने के बाद हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हो तो हेड की प्रोबेबिलिटी जो है 1/2 होगी। अगर टेल आएगा तो उसकी 1/2 होगी। इसी तरह जो है डाइसिस यानी लड्डू का दाना जो है उसको थ्रो करते हैं तो टोटल इवेंट उसमें 6 होते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं कि उसमें जो है कौन सा नंबर ऑफ़ इवेंट आएगा। अगर 2 आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। इसी तरह जो है हम सेट के बारे में बात करते हैं। सेट जो है मैथमेटिकल टर्म्स में भी आपने पढ़ा हुआ है। सेट इज़ एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन और लिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। जैसे आपके पास ग्रुप्स हो गया स्टूडेंट्स का, बुक्स का ग्रुप हो गया, ह्यूमन बींग्स का जो अर्थ पे ग्रुप हो गया, इसको आप क्या बोलोगे? सेट बोलोगे। इसके बाद जो है नल सेट के बारे में बात करते हैं। तो नल सेट तो सब जानते हैं, नल का मतलब होता है खाली सेट, यानी एम्प्टी इवेंट जिसमें होता है, यानी कोई इवेंट जिसमें नहीं होता है। सेट दैट हैज़ नो एलिमेंट, उसको आप क्या बोलोगे? एम्प्टी सेट बोलोगे। उसका सैम्बल 5 होता है। इसके बाद जो है यूनिट सेट की बात करते हैं। इफ़ ए सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, इन जिसमें एक एलिमेंट होता है उसको आप यूनिट सेट कहते हो, ठीक है। और उसको आप सेट भी कह सकते हो। इसके बाद सबसेट की बात करते हैं। ए सेट इज़ कॉल्ड सबसेट ऑफ द सेट बी इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी, यानी एक ए में जो इवेंट है वो बी में मौजूद हों, उसके सारे प्रेजेंट कर रहे हों, उसको सबसेट कहते हैं। डिसजॉइंट सेट जो है उस जिसमें कोई भी इवेंट कॉमन नहीं होता उसको आप क्या बोलते हो? डिसजॉइंट सेट। टू और मोर सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट इफ़ दे डोंट हैव एनी एलिमेंट इन कॉमन, यानी कॉमन नहीं होगा तो उसको आप क्या बोलोगे? डिसजॉइंट सेट। इसके बाद ओवरलैपिंग सेट होता है। टू और मोर सेट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग इफ़ दे एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन, यानी एक एलिमेंट जो है एटलीस्ट कॉमन में हो तो उसको क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग सेट। Difference of sets means removing the element of one set from the other. Difference between set A and B is denoted by A minus B. Difference of set में जो है ना हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं। जैसे ये एग्जांपल दी गई है, A इज़ इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6 और B, और इन दोनों को माइनस किया तो वो इवेंट आपने लिखने हैं जो यहाँ पे B में नहीं है और A में मौजूद है, यानी 2 A में है वहाँ पे नहीं है, 4 और 6 एलिमेंट A माइनस B करके आएगा। इसी तरह कंप्लीमेंट ऑफ सेट है। द डिफरेंस बिटवीन द यूनिवर्सल सेट, यानी यूनिवर्सल सेट के साथ आप क्या करोगे? सबसेट ए बी इज़ कॉल्ड कंप्लीमेंट ऑफ सेट है। इट इज़ नोटेड बाय ए डैश ए बार भी कह सकते हो, ए सी भी। इसकी जो एग्जांपल है यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 गिवन है, तो आपने ए कंप्लीमेंट यू माइनस ए करके निकाला तो आपके पास आ रहा है 2, 4, 5, 6। इसके बाद अगर यूनियन ऑफ सेट्स की बात करें तो सबको पता है कि यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, सब इवेंट को रिपीट नहीं करते बल्कि इकट्ठा करके लिख लेते हैं। यूनियन ऑफ टू और मोर सेट्स प्रेजेंट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट विदाउट रिपीटिंग द कॉमन एलिमेंट। दिस सिंबल यू इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द यूनियन। इसकी जो एग्जांपल है आपके पास ए गिवन है 2, 3, 4, 5, 6 और बी ये गिवन है 1, 3, 5, 7। जब आपने इसका यूनियन लिया तो आपके पास आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। की कॉन्सेप्ट्स हैं यूनियन के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली कम्यूलेटिव ला है, ए यूनियन बी करेंगे तो वो बी यूनियन ए के इक्वल आएगा। फिर जो है सबसेट वाला आप देख सकते हैं, एसोसिएटिव ला है, यानी पहले बी यूनियन सी भी ले सकते हैं और ए यूनियन बी भी ले सकते हैं। आइडेंटिटी ला है, एडेपोटेंट ला है, जब यूनियन दोनों का लेंगे आपस में लेंगे तो एक इक्वल आएगा। लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट है, जब आप जो है यूनिवर्सल सेट के साथ लेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास जो हैं कि कॉन्सेप्ट हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ लॉज हैं।
इसके बाद जो है इंटरसेक्शन की बात करते हैं। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स को निकालते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ 2 और मोर सेट्स रिप्रेजेंट ऑल द कॉमन एलिमेंट्स of this set. This sample intersection is used to represent the intersection। ठीक है, so ये वाला सैम्पल जो है आपके पास इंटरसेक्शन का है और इसकी एग्जांपल जो है उसमें आप देख सकते हैं ए आपके पास है 2 एग्जांपल। आप देखें इंटरसेक्शन में हमने कॉमन इवेंट्स 3 इसमें कॉमन है और 5 कॉमन है, वो निकाल लिए। इसके बाद की कॉन्सेप्ट्स हैं इंटरसेक्शन के भी। इसके बाद कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें भी कम्यूटेटिव ला है, आइडेंटिटी ला है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यूनियन में था, ये इंटरसेक्शन के साथ है। तो टेम्पोरेंट ला जो है इसमें जो है एक इक्वल आएगा इंटरसेक्शन लेने से, उसमें जो था यूनियन लेने से एक इक्वल आया था। ला ऑफ यूनिवर्सल सेट जो है इंटरसेक्शन लेंगे अगर उसका तो एक इक्वल ही आएगा। एसोसिएटिव ला जो है आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ला है इसमें। तो ये इंटरसेक्शन के लिए कुछ लाज थे और पहले जो आपको मैंने बताया वो कम्यूटेटिव के साथ थे। फिक्टोरियल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फिक्टोरियल। जैसे एन जो है अगर एन फिक्टोरियल को खोलेंगे एन इंटू n-1 n-2 n-3 3 to 1 तक जाएगा। 5 का फिक्टोरियल लेंगे तो एक जो है उसमें से कम होता जाएगा। ठीक है, फिक्टोरियल्स इसी तरह जो है परमुटेशन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट को कहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में जो है कंफ्यूज रहते हैं। तो परमुटेशन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है और कॉम्बिनेशन अनऑर्डर्ड होती है। जैसे आप लोगों को मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ। इस परमुटेशन अगर क्लासरूम में आपके रोल नंबर वाइज हैं आप, तो वो परमुटेशन में आएगा। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और रोल नंबर वाइज जितने भी स्टूडेंट मैंने सेलेक्ट किए हैं, अगर आपकी क्लास में फॉर एग्ज़ाम्पल 40 स्टूडेंट्स हैं वो आपका नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे और उसमें से पहले अगर 5 रोल नंबर मैं सेलेक्ट कर रही हूँ ऑर्डर्ड फॉर्म में, तो वो जो है परमुटेशन में आएगा। इसका फार्मूला होता है NPR n फिक्टोरियल ओवर n-r फिक्टोरियल। इसी तरह कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है। जैसे आप लोग की बुक्स है, आप बुक्स जो है कॉम्बिनेशन के साथ रखते हो इंटर में, BSc में या BS ऑनर्स में। तो जो अनऑर्डर्ड फॉर्म में आप कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करते हो, जैसे मैं कुछ स्टूडेंट्स का कॉम्बिनेशन कर लूँ क्लासरूम में जिसमें रोल नंबर मैटर ना करता हो, तो वो कॉम्बिनेशन में आए। फार्मूला है वो NCR n फिक्टोरियल r फिक्टोरियल n-r फिक्टोरियल। इसी तरह वेन डायग्राम की बात करते हैं। वेन डायग्राम इज़ अ डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट इज़ रिप्रेजेंट बाय रेक्टेंगुलर। इसमें जो है यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगुलर होगा और सबसेट रिप्रेजेंट करेगा सर्कल्स के साथ। तो वेन डायग्राम इज़ कॉल्ड ए सेट डायग्राम। रैंडम एक्सपेरिमेंट जो होता है, एक्सपेरिमेंट कहते हैं रिपीटेड नंबर ऑफ टर्म्स को, रैंडम कहते हैं बिल्कुल आज़ादाना तौर पे। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ एन एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूस डिफरेंट आउटकम्स अंडर सिमिलर कंडीशन। प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट की। पहली प्रॉपर्टी है कि रिपीटेड नंबर ऑफ़ टाइम होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी है कि द रैंडम ट्रायल कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 पॉसिबल यानी सक्सेस एंड फेलियर। ठीक है, तो ट्रायल किसको कहते हैं? जब आप एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हो तो उसमें से एक जो सिंगल परफॉर्मेंस होती है उसको आप ट्रायल करते हो। जैसे मैं अगर कॉइन को टॉस करती हूँ तो वो मेरे पास क्या होगी? ट्रायल। ठीक है, इसके बाद आउटकम के बारे में बात करते हैं। दी रिज़ल्ट ऑब्टेन फ्रॉम ए ट्रायल इज़ कॉल्ड एन आउटकम। यानी मैंने अगर एक कॉइन का टॉस किया तो वो ट्रायल था, उसमें से जो आउटकम मेरे पास हेड आया उसको मैं क्या बोलूँगी? इवेंट आया उसको मैं क्या बोलूँगी? आउटकम। यानी मैंने ट्रायल से जो रिज़ल्ट फाइंड आउट किए उसको मैं क्या बोल सकती हूँ? आउटकम।